पहले भाई वाइफ को लेके जाते थे ना, पीछे बाइक में तो हाथ लगा देखते बैठी है नहीं। आज रोड ऐसे हो गए, सीधे चल जाओ आराम से बैठी वाइफ। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। 2024 में सिर्फ केसरिया चलेगा। 30 घरों की कॉलोनी होती है, 100 घरों की कॉलोनी होती है, उसमें एम्स खड़ा कर दे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। अब तक क्या भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है? भैया मैं भैया की बात का जवाब देना चाहूंगा। कह रहे थे ना कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुसलमान का तो नाश कांग्रेस ने किया है ना। लीजिए भैया, क्या कह रहे मुसलमानों का नाश तो कांग्रेस ने करा है। कैसे? तानाशाही की बात करते हैं ना, जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तानाशाही किन्ने की है? मुसलमान की नसबंदी किन्ने की है? पकड़ पकड़ के बताइए। मुसलमानों की नसबंदी करने आपने कहा कोई नेता नहीं है कोई? हाँ, क्यों नहीं हुई है? अरे भाई चुन के कर रहे थे नसबंदी। नसबंदी मुसलमानों को चुन चुन के कर रहे थे। मस्जिदों में जाने किन्ने बंद कराई है? मुसलमान को शिक्षा से पीछे किन्ने दूर रखा है? सुन लीजिए, कह रहे मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखा। नमाज पढ़ते हुए गोले किन्ने चलाई है? कांग्रेस ने। राम मंदिर का जो आज तक के राजनीति करते आ रही थी कांग्रेस, 65 साल गुमराह कर रखा था हिंदू मुस्लिम को, आज आराम से समाप्त हो गया मसला। तो किस पे कौन था? समाप्त हो गया। और राम मंदिर बन गया, समाप्त नहीं होगा। अन्य उलझा रखा था पाकिस्तान चीन में उलझाने। 3 मुद्दे और उछाल दिए उसके बाद। काशी मथुरा ज्ञान व्यापी, तो एक झगड़ा खत्म हुआ। मुद्दे को भटकाइए मत, आप मुद्दे को भटकाइए मत। हाँ भैया मुद्दा नहीं भटका रही है, लोग भटकाते हैं, ये लोग भटकाते हैं। जातिवाद किसने फैलाया आज तक के? जातिवाद किसने फैलाया? हिंदुस्तान के टुकड़े किन्ने करे हैं? आज जो भारत जोड़ो यात्रा करते फिर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, टुकड़े किन्ने किए हिंदुस्तान के? हैं? कांग्रेस ने किए 65 साल किन्ने कराए? मोदी जी आ रहे तीसरी बार। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। 2024 में सिर्फ केसरिया चलेगा। 400 पार है मोदी जी अब के। भाई क्या कह दिए इस बार केसरिया चलेगा? क्या कहेंगे भैया? भैया देखो, केसरिया चले, भगवा चले, कोई सा चले, भाई मैं देश का जिम्मेदार नागरिक, ठीक, मैं पार्टी समर्थक हूँ ही नहीं। सुनो, इनको गलत फहमी है कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूँ। एक मिनट, ये भाई दोनों सोच रहे थे कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूँ। सुनो, मैं अपने इलाके से कांग्रेस को भी नहीं चुनता, ठीक है? तुम गलत बात कर रहे हो, ठीक है? देश की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें तो ये भी नहीं पता भाई साहब किसके सपोर्टर है, क्या है क्या नहीं। मैं कह दूसरी बार तो भाई साहब को यहाँ देख रहा हूँ और इनको पता चल गया कि हमने एज्यूम कर लिया कि भाई साहब कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अंधा क्या मांगे दो आंखें, अपने मुंह से ही आपने स्पष्ट कर दिया कि आप किसका प्रचार करने यहाँ आए हैं। कहना क्या चाहते हैं बताइए। लीजिए भैया, जवाब दे दीजिए इनको, किसका प्रचार करने आया है? भैया चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई ये इतनी देर से, ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं मेरे सामने, तो भैया और क्या समझूंगा मैं, ठीक है? भाई चोर की दाढ़ी में किसकी तिनका वो तो दिख गया कैमरे में और वीडियो में भी देखेंगे लोग, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात ये करें नसबंदी, कांग्रेस का मुसलमानों के लिए लाई थी और सबके लिए लाई थी वो, ठीक है? एक मिनट, तो मुसलमानों की हुई है। नसबंदी का बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, नसबंदी का एक इतना अच्छा एग्जांपल देता हूं। नसबंदी जब लाई गई ना, तब इमरजेंसी के चीज को भटकाने के लिए लाई गई। तो जब नसबंदी एक बेचारे गरीब मजदूर के घर गए ना करने के लिए अधिकारी, तो उसने कहा यार ठीक है, मैं देश की आबादी ना बढ़े, मैं सहयोग करता हूं। तो तूने क्या कांग्रेस के परिवार में नसबंदी करी? कह रहा नहीं, वहां सब पढ़े लिखे हैं। कह रहा अच्छा यार, कहता है अच्छा तूने अपने परिवार में सबकी नसबंदी करी? कह रहा पागल है, मैं अधिकारियों हमारे घर में भी सब पढ़े लिखे हैं। तो कहता सालों मर को पढ़ाओ लिखाओ ना, नसबंदियां क्यों कर रहे हो? तो वही चीज ये समझते नहीं, मंदा भटकाना है बस। नहीं आप समझो, मस्जिदों में जाने बंद किसने कराई है? बीजेपी ने नहीं कराई है। कांग्रेस ने कहा हमें पढ़ाओ, सरकार को बोला उस समय मौजूदा। यार हम तो रो ही नहीं रहे, यही तो कह रहे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पढ़ने से पीछे रखा। नसबंदी पे हम तो रो ही नहीं रहे, जो रो रहे उन्हें वो समझे ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, सपोर्टर हो ना आप कांग्रेस के, आप इंडिया गठबंधन के सपोर्टर, ये सपोर्टर है ये। मैं तो पूरे अच्छा ठीक है, एक सेकंड भैया एक मिनट एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव की डेट आ गई है, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, आप किसको देखना चाहेंगे? भैया मैं तो अपने इलाके के सांसद को देखता हूँ। कौन सा? ठीक है, जो यहाँ काम करेगा मेरे यहाँ। नोएडा का सांसद है महेश शर्मा, वो काम नहीं करता, मेरा वोट उसको नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारे क्षेत्र में झांकने नहीं आता, मेरे यहाँ का सांसद है वो। मेरे यहाँ जो काम करेगा, फिर वो चाहे भैया बीजेपी के दूसरे को दे दे, काम करेगा मैं उसको दूंगा। महेश शर्मा खड़ा है, मैं महेश शर्मा को नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 15 साल में उसने काम नहीं किया। ठीक, अब रही बात
इसकी कि भैया सर विधायकी का होगा विधायक देखूंगा, तो भैया प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते, प्रधानमंत्री सांसद मिलकर चुनते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाके के जिम्मेदार बंदे को वोट दें जो हमारे यहाँ काम करे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। हमारे यहाँ का पार्षद पिंटू पार्षद है, बीजेपी का है, काम करता है, वोट है हमारा उसको। विधायक पंकज शर्मा है, वो पंकज सिंह है, राजनाथ का लड़का काम नहीं करता, नहीं दूंगा वोट। तो मेरा वोट तो काम करने वाले को है, भाजपा कांग्रेस की अंधभक्ति को वोट नहीं है मेरा। पंकज भैया काम नहीं करते, काम नहीं करते पंकज भैया। क्या काम करा भैया? काम करते नोएडा क्यों नहीं करते काम? तुम कहाँ से हो? हैं? मुझे छोड़ दो, मैं यूपी से ही हूँ, मैं यूपी से ही हूँ। पंकज भैया काम नहीं करते। पंकज भैया द्वारा सुनो मेरी बात, अभी तुमसे बता, पंकज भैया द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले में कितने इंटर कॉलेज खोले गए 10 सालों में, 10 सालों में बताना? कितने चिकित्सालय खोले गए, ठीक है, कितने बलात्कार खोले गए हैं? और नोएडा की हालत देखो, काम की बात कर रहे हैं, ये काम की देखो सेक्टर तक नोएडा के अंदर आज इतना विकास हम मैं देख करके आ रहा हूँ। मैं गया था, मेरा जबकि रहता है दिल्ली, नोएडा 123 सेक्टर तक की सड़कें, ठीक है, वहां पर बिल्डिंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब। सर 5 साल में ना, सुनो, 5 साल में आप अपना 1000 गज का मकान बनाना शुरू करोगे ना, 10 साल से पहले नहीं बना। एक मिनट, सरकार से अपेक्षा कर रहे हो 5 साल के अंदर IIM भी बना दे, IIT भी बना दे, अस्पताल भी बना दे, ट्रॉमा सेंटर भी बना दे, विश्वविद्यालय भी बना दे, सब कुछ 5 सालों में चाहिए। बता दो यार, 10 सालों में एक बता दो ना, तुम एक नहीं बता पा रहे, काम किया है। 10 साल में एक इंटर कॉलेज बता दो पंकज सिंह द्वारा, 10 साल में एक हॉस्पिटल बता दो पंकज सिंह का। कहाँ बना है बताओ? नोएडा के अंदर कोविड का हॉस्पिटल बताना है? 39 में पहले से है, वो मायावती का बनाया हुआ है, 30 में था वो है? अरे ये ऐसा हॉस्पिटल बोलते हैं उसको जो 30 वाला है, और वो 31 वाला है जिसको तुम कह रहे हो। 31 के अंदर 2 हॉस्पिटल है, एक महामाया हॉस्पिटल है, वो मायावती का अम्बेडकर हॉस्पिटल है, और दूसरा जिला अस्पताल है। और जो तुम दूसरी बता रहे हो कोविड वाला, वो ESI अस्पताल है, सेक्टर 24 के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये पहले से 39 में थाने के पास ही हॉस्पिटल, सेक्टर 24 पड़ता है सामने भाई, 39 उधर है, 24 इधर है, ठीक है। वो उधर 39 है, इधर 24। मैं इनका ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे जब से काफी देर होगी, कितने हॉस्पिटल बनाए, कोई चीज हमारे पास 10 चीज है, पहले उसका हम आधुनिकीकरण करेंगे, उसे अरे यार मेरी बात सुनो, उसे सुधारेंगे या दूसरा खोल लेंगे। कोई सड़क है, उसका हाईवे है, उसे बढ़िया तरह बनाएंगे या दूसरा उसके बराबर में दूसरा बना देंगे। इनका भाई है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, ये हवाई करे, ये गिना नहीं सकते, गिना पाएंगे हॉस्पिटल आधुनिक करेंगे, गिना दो भाई। इंटर कॉलेज हॉस्पिटल गिना नहीं पा रहे हो, लेकिन बनाए हैं। आधुनिकीकरण का तुम्हें पता नहीं, लेकिन ठीक है, भारत का तो हम भी बता सकते हैं। बठिंडा में एम्स बन करके तैयार हो गए, आपका पश्चिम बंगाल में हो गया, आंध्र में हो गया। अब सर हर एक जिले में तो एम्स बन नहीं सकते, हर एक जिले के अंदर तो उद्योग खड़े हो नहीं सकते। अब ये देश के विकास की बात कर ले या खाली जिले की और कॉलोनी की बात कर ले। अब कॉलोनी में 30 घरों की कॉलोनी होती है, 100 घरों की कॉलोनी होती है, उसमें एम्स खड़ा कर दे। ये चांदी, एक मिनट, ये भाई देखो हंस रहे हैं, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इन्हें पता ही नहीं। गाजियाबाद का एक क्षेत्र है, एक मिनट भाई, पूरी पब्लिक हंसेगी तुम पे, परेशान मत। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं ना, गाजियाबाद का एक क्षेत्र है खोड़ा कॉलोनी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है वो, एशिया की, गाजियाबाद की नहीं, सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल लोग रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं पूरी एशिया में, एशिया के किसी देश में तो। और उस खोड़ा के अंदर गिना दो एक अस्पताल जो बने हो, बताओ। ये बता दीजिए, आधा वो दिल्ली में भी आता है, कोई सा दिल्ली में, सारा खोड़ा गाजियाबाद का क्षेत्र है, दिल्ली में आता ही नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, गाजियाबाद टच होता है दिल्ली से, फेज 3 से टच होता है, ठीक है। दिल्ली NCR में गिना जाता है, ये तो बच्चे को पता है। अब ये बता दे कि भाई इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं, इनके रोल मॉडल कौन है? राहुल गांधी, इनके रोल मॉडल राहुल गांधी है, इनकी गलती है, इनकी गलती नहीं है। NCR तो बागपत खेकड़े तक लग रहा है, तो क्या करे? मतलब गुमराह क्यों कर रहे हो कि वो यूपी का ही पार्ट है? कौन है विधायक सांसद, कौन है दिल्ली का बंदा है वहाँ का विधायक सांसद? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, गाजियाबाद यूपी का ही होगा ना, तो फिर क्यों नहीं बना खोड़ा कॉलोनी में अभी तक अस्पताल? एक इंटर कॉलेज गिनाओ, ठीक है, 12.5 लाख की आबादी में नहीं बनना चाहिए, इन्हें पता ही नहीं है। 12.5 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल नहीं चाहिए, 12.5 लाख में एक इंटर कॉलेज नहीं चाहिए, 12.5 लाख में कम्युनिटी सेंटर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें क्यों सुनेंगे, तुम्हारी फालतू की बात करोगे तो तुम ये घर की बात हो रही है, ये घर की बात है। 12.5 लाख घर होता है, 30 लोगों की कॉलोनी है, ये भाई कह रहे लोनी में 30 घरों की कॉलोनी है, कौन से लोग? ठीक है, एक मिनट, लोनी का कौन सा क्षेत्र? बलराम नगर, देखो 30 घर है, लोनी कोई सी कॉलोनी नहीं 30 घर वाली, लोनी का बलराम नगर, ठीक है, कच्चा बलराम नगर,
प्रेमनगर, बंदला, जावली, पावी, पूजा, ठीक है, कौन सा कॉलोनी 30 घरों की है बताओ। एक एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 20-20 हजार मकान है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, बेसिक छोड़ो, ठीक है, पानी बहाने के लिए नाली तक नहीं है। बात कर रहे हैं विकास की, आओ कभी घूमो लोनी गाजियाबाद में, कैसी बात करते हो भैया। 5 साल में बने हुए विधायक से इनको इतनी अपेक्षा है, ठीक है जी। अभी आपने बताया कि उन सब नाम ले रहे थे, 5 साल हो गए नहीं बनाया, वो अपेक्षा उनसे 5 सालों में हो गई। पिछले विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, सरपंचों से इनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। टूटी सड़कों पे चलना मंजूर था, टूटे कचरे स्कूल पसंद थे, ठीक है, छोटे मोटे अस्पताल गंदे पड़े अच्छे लगते थे, लेकिन 5 साल में इनको सब 5 स्टार चाहिए, होटल की तरह, शंग्रीला की तरह हो, सजा धजा हुआ, ठीक है, ली मेरिडियन की तरह। सर टाइम लगता है सर, टाइम लगता है सर। हमारे यहाँ भी अगर विधायक आता है तो स्टेप बाय, विधायक का बजट क्या होता है आप बता दो मुझे, विधायक को बजट क्या मिलता है आप बता दो। हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। आपके बताइए कितना आता है भैया। ये 65 साल, सुनो ये भैया सुनो, ये 65 साल को नहीं देखेंगे, इनको 10 साल में हर चीज। 65 साल इन्होंने 10 साल में ना, पहले भैया पहले पता क्या था, पहले वाइफ को लेके जाते थे ना, पीछे बाइक पे तो हाथ लगा देखते बैठी है नहीं, आज रोड ऐसे हो गए सीधे चल जाओ आराम से बैठी वाइफ, वरना ही नहीं पता कहाँ गिर गई कहाँ नहीं है। 65 साल को नहीं देखेंगे, 65 साल 10 साल को देख रहे हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ है, रोड का जाल बिछ गया। पहले कांग्रेस से सवाल करते थे, हम आज भी जीते तो इधर भूतकाल में नहीं जीते, जागरूक नागरिक है, आज में जियो। आज के डेवलपमेंट हुआ नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, चलो हुआ है ये भाई कह रहे हैं भूतकाल में नहीं जीते, प्रेजेंट में जीते हैं, तो आप फिर प्रेजेंट को छोड़कर दोबारा भूतकाल को ही तो अपना रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? प्रेजेंट को छोड़ के पिछले भूतकाल को ही तो अपना रहे हो, हैं? नहीं, चुनाव लड़ रही है, इंदिरा गांधी लड़ रही है, तो फिर भूतकाल में कौन था? इंदिरा गांधी पैदा हुई, भाई साहब पैदा नहीं हुए होंगे, ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल आप कह रहे हो ना। कैसे हो गया भूतकाल, कैसे हो गया? अरे ये कहने कि हम भूतकाल मारे के विपक्ष को सुनना चाह रहे हैं, विपक्ष में कौन है? वही भूतकाल के नेता, और किसको? भाई अगर इंदिरा गांधी भूतकाल का क्या होता है? भैया एक सेकंड